क्या वेजिटेरियन डाइट आपके फ़िटनेस गोल्स अचीव करने के लिए इनफ है, या वेजिटेरियन डाइट से आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल सकते जो आपको मीट बेस्ड डाइट या नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंह गढ़िया आज आपको वेजिटेरियन डाइट के बारे में बताऊंगा। इस बारे में कि वेजिटेरियन डाइट से आप कैसे अपने फ़िटनेस गोल्स अचीव कर सकते हैं, कैसे आप मसल बिल्ड कर सकते हैं और कैसे एक बैलेंस डाइट इंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि वेजिटेरियन डाइट क्या है। आमतौर पर जब भी वेजिटेरियन डाइट के बारे में बात होती है तो अक्सर ये सोचा जाता है कि एक ऐसी डाइट जिसमें मीट बेस्ड फूड्स, पोल्ट्री फूड्स और फिश ना हो। लेकिन वेजिटेरियन डाइट इसके अलावा भी कई तरह की होती हैं। लगभग 5 या 6 तरह की वेजिटेरियन डाइट होती हैं, जिनमें से पहला है लैक्टो वेजिटेरियन डाइट। इस डाइट में मीट, एग्स, पोल्ट्री, फिश और इनसे बने फूड आइटम्स कंज्यूम नहीं किए जाते, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउड होते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, बटर, चीज़ एक्सेट्रा कंज्यूम कर सकते हैं। ये प्रोबेबली मोस्ट पॉपुलर वेजिटेरियन डाइट है इंडिया में। सेकंड है ओवो वेजिटेरियन डाइट। इस डाइट में एग्स के अलावा एनिमल से मिलने वाले कोई भी फूड प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि डेयरी भी नहीं। थर्ड है लैक्टो ओवो वेजिटेरियन डाइट। लैक्टो ओवो वेजिटेरियन डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स अलाउड होते हैं। इसके अलावा आप बाकी एनिमल फूड्स अलाउड नहीं होते हैं, जैसे मीट, सी फूड और पोल्ट्री। फोर्थ है पेस्केटेरियन डाइट। इस डाइट में सी फूड अलाउड होता है जैसे फ़िश, लेकिन मीट, पोल्ट्री, एग्स और डेयरी जैसे बाकी एनिमल फूड्स अलाउड नहीं होते हैं। फिफ्थ है वीगन डाइट। वीगन डाइट में आप सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड्स कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, सी फूड और डेयरी भी अलाउड नहीं है। वीगन डाइट वेस्टर्न वर्ल्ड में तेज़ी से ग्रो कर रही है। इन सब के अलावा कई लोग सेमी वेजिटेरियन डाइट भी फॉलो करते हैं, जिसमें ज़्यादातर प्लांट बेस्ड फूड्स ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन ओकेजनली वे मीट, पोल्ट्री, डेयरी, एग्स और सी फूड भी कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्राइमरीली लैक्टो वेजिटेरियन डाइट की बात करूंगा, जो कि प्रोबेबली मोस्ट पॉपुलर इंडियन वेजिटेरियन डाइट है। इस डाइट में आप डेयरी के अलावा कोई भी एनिमल फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, मतलब कि नो मीट, पोल्ट्री, सी फूड और एग्स, बस डेयरी और प्लांट बेस्ड फूड्स। मैं इस वीडियो में लैक्टो वेजिटेरियन डाइट के लिए सिंपली वेजिटेरियन डाइट टर्म का यूज़ करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि हेल्थ वाइज वेजिटेरियन डाइट कहाँ स्टैंड करती है। अभी तक हुई अधिकतर रिसर्चेस और स्टडीज़ में ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है कि एग्जैक्टली कौन सी डाइट ज़्यादा हेल्दी है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। इन स्टडीज़ के रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं, लेकिन ज़्यादा जो झुकाव है रिसर्चेस और स्टडीज़ का वो वेजिटेरियन डाइट की तरफ है। मतलब कि जब बात हेल्थ की आती है, जैसे मोर्टेलिटी, बीमारियाँ और जनरल वेलबींग, तो थोड़ा सा वेजिटेरियन डाइट का पलड़ा ज़्यादा भारी है। वेजिटेरियन डाइट के फेवर में रिजल्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे वेजिटेरियन डाइट में प्रोबेबली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजप्शन बढ़ जाता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट्स अनहेल्दी हैं या इन्फीरियर हैं। ऑप्टिमल हेल्थ के लिए एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करना ज़रूरी है, जिसमें वैरायटी ऑफ फूड्स कंज्यूम किए जाएँ। प्लांट बेस्ड फूड्स के और कैंसर और बाकी बीमारियों से बचने जैसे कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ और कैंसर का रिस्क कम होना। इसी तरह से नॉन वेजिटेरियन डाइट के भी कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यहाँ मैं एक रीसेंट रिसर्च अटैच कर रहा हूँ, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करी है। इसका टाइटल है बैलेंस प्लांट बेस्ड डाइट्स इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट। इसे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। इस रिसर्च के अनुसार अगर हमें बीमारियों से होने वाली डेथ्स को कम करना है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कम करनी है और एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट कम करना है, तो हमें एक ऐसी डाइटरी स्ट्रेटजी को प्रमोट करना है जिसमें प्लांट बेस्ड फूड्स को एनकरेज किया जाए, बढ़ावा दिया जाए और हेल्दी ईटिंग को प्रमोट किया जाए, जिसमें सभी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ प्रेजेंट हों। इस तरह की और भी न्यूमेरिक स्टडीज़ में ये बात क्लियर हो चुकी है कि ऑप्टिमल हेल्थ के लिए प्लांट बेस्ड फूड्स, वेजिटेरियन डाइट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। वे लोग जो एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, उनमें कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की कमी हो सकती है, जैसे आयरन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। और आपको ये इंश्योर करना है कि आप वेरीड फूड सोर्सेज कंज्यूम करें, अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें, जिससे कि आप वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हुए अपनी बॉडी को एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करा सकें। एक बात जो अक्सर वेजिटेरियन डाइट के अगेंस्ट में कही जाती है, वेजिटेरियन डाइट के ख़िलाफ़ कही जाती है, वो ये है कि आप वेजिटेरियन डाइट से इनफ प्रोटीन नहीं ले सकते, ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आप वेजिटेरियन डाइट से इनफ प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। बस आपको अपने डाइट में वैरायटी लानी है, अलग अलग तरह के फूड्स ऐड करने हैं। जैसे अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा लेग्यूम्स, नट्स, नट बटर्स ऐड करते हैं, तो ये आपकी डाइट्स में प्रोटीन्स को कंप्लीट कर देता है, क्योंकि सीरियल और ग्रेन्स जैसे वीट, राइस, मेज़ एक्सेट्रा के साथ अगर आप ज़्यादा लेग्यूम्स और नट्स कंज्यूम करते हैं, तो फिर सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स आपकी डाइट में आ जाते हैं, जिससे कि आप अपनी बॉडी को कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करा सकते हैं।
साथ ही आजकल मार्केट में कई तरह के प्लांट प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, जैसे पी प्रोटीन पाउडर, सोय प्रोटीन पाउडर एक्सेट्रा, जो कि पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं। इसके साथ ही अगर वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का कोई सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, कोई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो वो डेयरी है, जो कि प्रोटीन क्वालिटी में किसी भी और प्रोटीन सोर्स से कम नहीं है और 1 लीटर मिल्क से आपको करीब 32 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। इनफैक्ट अधिकतर प्रोटीन पाउडर्स जैसे वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन मिल्क से ही बनते हैं, मिल्क से बनते हैं। ये बात सही है कि प्लांट बेस्ड फूड्स में प्रोटीन क्वालिटी और क्वांटिटी मीट बेस्ड फूड्स या पोल्ट्री से थोड़ा कम होती है, लेकिन अपनी डाइट को बेहतर तरीके से प्लान करके आप वेजिटेरियन डाइट से भी उतना ही प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं जितना कि नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज से। प्रोटीन सप्लीमेंट्स वेजिटेरियंस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और लगभग सभी प्रोटीन सप्लीमेंट्स वेजिटेरियन होते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि वेजिटेरियन डाइट मसल बिल्डिंग के लिए कितनी सूटेबल है और क्या वेजिटेरियन डाइट से आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड कर सकते हैं। मसल बिल्डिंग के लिए जब बात न्यूट्रिशन की आती है तो वेजिटेरियन डाइट से आप सारे बॉक्सेस टिक कर सकते हैं। आप इनफ कैलोरीज ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट टाइमिंग भी कोई इश्यू नहीं है, और अगर कहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो है प्रोटीन इंटेक पर। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया, एक वेजिटेरियन डाइट में आपको अपनी डाइट को कुछ इस तरह से प्लान करना है जिससे कि आप इनफ प्रोटीन कंज्यूम कर सकें। अपनी डाइट में लेग्यूम्स और नट्स ऐड करें, हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड्स जैसे सोया या क्विनोआ। इसके अलावा प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ये सभी स्ट्रेटजीज़ ये इंश्योर करेंगे कि आप एक वेजिटेरियन डाइट से भी उतना ही प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं जितना मीट बेस्ड फूड से। ध्यान रखिए कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपकी प्रोटीन नीड्स थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रिव्यू पबमेड में पब्लिश हुआ था, जिसका टाइटल है डाइटरी प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स इन वेजिटेरियन डाइट्स अ रिव्यू। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप अपनी डाइट को बेहतर तरीके से प्लान करें तो फिर वेजिटेरियन डाइट से आप इनफ कंप्लीट प्रोटीन ले सकते हैं जिसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स अवेलेबल हो। आखिर में इस बात पर आते हैं कि वेजिटेरियन डाइट फ़ैट लॉस के लिए कितनी सूटेबल है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि फ़ैट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना। जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा बर्न करना, और वेजिटेरियन डाइट से ये आप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एक इश्यू प्रोटीन क्वालिटी और डाइजेस्टिबिलिटी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जब बात फ़ैट लॉस की हो। दोस्तों, मैं अगर किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर अपनी बात रखता हूँ तो उसके साथ साइंटिफिक एविडेंस भी अटैच करता हूँ, रिसर्चेस और स्टडीज़ भी अटैच करता हूँ। ऐसा इसलिए कि ताकि आपको एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिले जो कि साइंस बैक्ड हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। मेरा मैसेज यही है कि वेजिटेरियन डाइट बिल्कुल सूटेबल है आपके किसी भी फिटनेस गोल्स के लिए, फिर चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, फैट लॉस या मसल बिल्ड करना हो, या फिर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हो। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।